हादसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। फिलिपियों 2 बाब 5वीं से 11वीं आयत। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पे था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसलिए खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। उसने खुद को नाचीज बनाया, यीशु ने खुद को खाली कर दिया और वो मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहे मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप अब्दी जिंदगी पाएं, ताकि मुझे और आपको आज़ाद करने के लिए कीमत चुकाए। वो आज़ादी का जंगजू है। अपना एक नाम जो खुदा ने मुझे दिया, जब मैं आपको कल खुदा के नामों को लिखते हुए बता रही थी, वो मेरा शाफी है, वो मुझे बनाने वाला है, वो मेरा खालिक है, वो मेरी जान का प्यारा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा उस्ताद है और वो मेरा रहनुमा है। फिर खुदा ने मुझे नए नाम बताने शुरू किए। वो मेरा मंबा है, वो मेरा जवाब है, वो मेरी आजादी का जंगजू है। वो आया और लोगों को बंधनों से आजाद किया। उसने लोगों को उनकी खुदी से आजाद किया। इससे पहले हम खुदी के इनकार की बात कर रहे थे। खुदी का इनकार, क्योंकि खुदी यानी बदन खुदा और आपके दरमियान खड़ा है। हम ज्यादातर इब्लीस को बहुत ज्यादा इल्जाम देते हैं, हम उसे बहुत तस्लीम करते हैं, लेकिन हम, जैसा मैंने पहले बताया था, कि अपने बदतरीन दुश्मन हैं। हमारा जहन, हमारा इस्तेदाल, हमारी काबिलियत, हमारे तोड़े। मैंने एक मुनाद को कहते सुना कि बाज औकात या ज्यादातर तोड़े मिलने से पहले इंसान का दिली रवैया तोड़े मिलने के बाद के रवैये से बेहतर होता है। तो फिर कौन सा बेहतर है? खुदा हमें बचाना, फिर मामूर करना और फिर इस्तेमाल करना चाहता है। उसके पास हमारे लिए तकदीर है। मेरा ईमान है कि हर किसी की 2 तकदीरें होती हैं। एक वो जब वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारते हैं, वो तकदीर तबाही और जहन्नुम की तरफ ले जाती है। और दूसरी तकदीर सबसे अहम, अगर वो अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दें और खुदा उनको नई तकदीर देता है और वो तकदीर उनको खुदा की हुजूरी की तरफ ले जाती है और वो मौत का मजा ना चखेंगे। यीशु ने फरमाया, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ ऐसे लोग खड़े हैं जो कभी मौत का मजा ना चखेंगे। मैं ईमान रखती हूँ, अगर आप रखते हैं, अगर आप उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कहते हैं, तो आपको मौत का खौफ रखने की जरूरत नहीं। मेरे तमाम डर में से सबसे बड़ा खौफ मौत का था,
لیکن یسوع نے اس خوف کو دور کیا، کیونکہ اگر آپ مسیح میں ہیں، اگر آپ اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ایک دن جب آپ زمین پر اپنا وقت ختم کریں گے تو آپ اس زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جائیں گے جو ابدی ہے۔ آپ کو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس زندگی میں مسیح چاہتا ہے کہ ہم اپنی خودی کو مسلوب کریں، کیونکہ خودی بڑائی چاہتی ہے۔ کندھے پر تھپکی، ہر کسی کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، لیکن خودی غذا مانگتی ہے۔ کتنی شاندار بات ہے کوئی نامعلوم بن کر خدا کی خدمت کرتے ہوئے واقعی خوش ہو۔ میں اپنی دوسری نشریات میں زیادہ وقت جو کیمروں کے سامنے کہتی ہوں یا لوگوں کو بتاتی ہوں وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ میں پس کیمرہ کون ہوں، میں کیسے لوگوں کی قدر کرتی ہوں، کیسے میں لوگوں کا خیال رکھتی ہوں، کیسے ان کے بارے میں سوچتی ہوں اور اپنے بارے میں کتنا اعلیٰ اور ادنا سوچتی ہوں، اور میں پس منظر میں کیسے خدا کی خدمت کرتی ہوں جو ضروری ہے۔ ایک وقت تھا میں نے خداوند سے پوچھا، خداوند میں صرف تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی عبادت میں دعا کر رہی تھی، اپنی عبادت کے وقت میں نے کہا خداوند میں تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے امید تھی کہ وہ جواب دے گا جاؤ فلاں کا گھر صاف کرو اور فلاں فلاں بہن کی مدد کرو یا اس کو پیسے دو۔ میں اسی طرح کے جواب کی توقع رکھتی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خودی کا انکار کرو اور اپنے خاوند کی مان لو۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، تب آپ اسے سننا نہیں چاہتے، یا وہ آپ کو شادمان نہیں کر رہا، لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب خدا واقعی آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں خودی کا انکار کرنے کا کہتا ہے۔ ہمارے لیے یہ کہنا یہ میری نہیں بلکہ تجھے خوش کرنے کی بات ہے۔ میں نے ایک اور پاسٹر سے سنا، اس نے بتایا کہ وہ ایک جوڑے کو تسلی دے رہا تھا اور عورت نے کہا مجھے اپنے خاوند سے اتنی نفرت ہے کہ میں اب مزید اس کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لانا چاہتی، کیونکہ اس نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس نے مجھے کبھی شکریہ تک نہیں کہا۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی کام کروں۔ اور پاسٹر نے پوچھا اگر یسوع تم سے ایک کافی کا کپ مانگے تو کیا ہو؟ اگر یسوع نے آپ سے کہا ہوتا کہ کیا میرے لیے گھر صاف نہیں کرو گی، تو اس نے جواب دیا بے شک میں ایسا کروں گی۔ اس نے جواب دیا جاؤ اپنے خاوند کے لیے نہیں بلکہ یسوع کے لیے کرو۔ یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس نقطے پر ہمیں زیادہ تر اپنی خودی کو مسلوب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ایک دوسرے کی ماننے میں مشکل ہے تو آپ کو اپنی خودی کو مسلوب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں آپ میں بغاوت آئے تو آپ کو اپنی خودی کو مسلوب کرنا ہوگا۔ یہ خودی اتنی پرفریب ہوتی ہے، ہم ایک بچے سے کہتے ہیں، ایک ماں ہوتے ہوئے میں جانتی ہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھتے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ بچی بیٹھ جائے لیکن اپنے دل میں کھڑی رہتی ہے۔ ضرور ہے کہ خودی کو مسلوب کیا جائے۔ اگر آپ یسوع کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسے اپنے لیے مثال بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں قوت آئے، تو ہمیں اپنا ذہن مسیح پر لگا کر خودی کا انکار کرنا ہوگا۔ ہم یہ مقدس پولوس کی مثال میں دیکھتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے، یسوع کے بعد وہ میرا ہیرو ہے۔ فلپیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ یہ ہے۔ فلپیوں کی کلیسیا کے لیے خاص خط کے مقدس پولوس نے کس قدر خود کو مسلوب کیا۔ فلپیوں پہلا باب 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک
बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज नेक नियति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरका की वजह से। एक मर्तबा फिर जाती तफरका, ना कि साफ दिली से बल्कि इस ख्याल से कि कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। पास क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, ख्वाह बहाने से हो ख्वाह सच्चाई से। इससे मैं खुश हूं और रहूंगा। अगर दुनिया के लोग मुकद्दस पौलुस पर फिल्म बनाए तो मुझे यकीन है कि जो लोग मसीह को नहीं जानते वो उसका नाम फिरता हुआ मुर्दा आदमी रखेंगे, क्योंकि मुकद्दस पौलुस अपनी खुदी का इनकार करके यीशु के लिए जिंदगी गुजारने की सबसे अच्छी मिसाल है। तो क्या हुआ? वो कहता है, मुझे इससे गर्ज नहीं कि लोगों का मकसद क्या है, क्योंकि मैं दूसरों पर नजर नहीं जमाता, ना मैं अपनी तरफ देखता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मरकज है। वो कहता है, वो यीशु मसीह है। मेरा अगर कोई मरकज है, मेरी आंखें उस पर जमी हैं, मैं उसको देखता हूँ। मेरी जिंदगी का सारा जुनून और मकसद यीशु को जलाल देना है। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं, मुझे अपने एहसासात की परवाह नहीं। मैं आज या कल क्या महसूस करता हूँ, किसी के बारे में क्या सोचता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि लोग बचाए जा रहे हैं और मैं खुश हूं कि लोग खुशखबरी सुन रहे हैं। मुझे सिर्फ ये परवाह है कि तकदीरें बदल रही हैं। मुझे इसी की परवाह है। जब आप खुद को मरकज बनाते हैं, मैं खुद को किस तरह फिक्स करूं, मैं तो कामिल हूं, मैं खुद को गिजा दूंगा, मैं खुद को लुत्फ दूंगा। हो सकता है कि आप नुक्ता खो दें, और बाज औकात हमारी दुआएं हमें घेरती हैं, खुदगर्जाना दुआएं। मुझे ये दे, मेरी हिफाजत के लिए ये कर, और ये सब ठीक है क्योंकि आसमान पर हमारा बाप बहुत अमीर है। वो हमें हमारे तसव्वुर और हमारे ख्वाब से बढ़कर हमें बख्श सकता है। लेकिन मुकद्दस मत्ती की अंजील के 6:33 में लिखा है, वो फरमाता है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और आसबाजी की तलाश करो तो ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। पहले तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जान से उसे मोहब्बत रखो और तलाश करो, और किसी चीज की फिक्र ना करो। पहले इकरार करें कि ये मेरी बात नहीं, मैं तुझे खुश करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मुझे अपनी राहें दिखा। अगर आप ये करें तो खुदा आपकी मुश्किलात दूर करेगा और खुदा आपको जुस्तजू करने से आजाद करेगा। जब आप खुद से अपनी निगाह हटाएंगे। कुछ अरसे पहले मेरी मिनिस्ट्री में एक शख्स काम करता था। वो मुझसे मिलने वाले हर शख्स से ज्यादा ज़हीन था, बहुत ज़हीन था। लेकिन मिनिस्ट्री में और अपनी मुलाजमत पर उसे कभी वो मकाम ना मिला जिसके वो लायक था। आप उस पर निगाह करें तो वो बहुत नफीस शख्स था, बड़ा खुश तबीयत था, एक अच्छा पेशावर, और वो जानता था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम ये सोचते हैं कि कैसे मुमकिन है कि इस तरह के हीरे को किसी ने ना पहचाना हो या उसने अपनी बुलाहट को पूरी तरह अंजाम ना दिया हो अपनी पूरी काबिलियत से। फिर कुछ देर बाद कसरत के साथ दिल बोलते हैं और आप देखते हैं, मैं उस इंतहा तक जहां यीशु ना हो मिनिस्ट्री में। ये सिर्फ मेरी जात तक ही है। बहुत मर्तबा लोग अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं और वो देने या लेने वाले बनते हैं। खादिम या वो लोग जो हर वक्त दूसरों से खिदमत लेने की उम्मीद लगाते हैं, ये हमारे लिए एक इंतखाब है।
وہ بطور لینے والے کہ اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق خودی کے انکار سے ہے۔ بہت عرصہ ہوا میں نے چک سوینڈل سے ایک کہانی سنی جو میں واقعی آپ کو سنانا چاہوں گی۔ اس نے کہا کہ ایک کچھ بچوں پر مشتمل خاندان تھا اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو بہت اعلیٰ کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس خاندان کی آمدنی واجبی سی تھی اور وہ اسے اس کالج میں داخلہ نہیں دلوا سکتے تھے اور اسے پورا اسکالرشپ نہ ملا، اور جو ملا وہ بہت ہی معمولی سا تھا اور باقی فیس دینے کا مقدور نہ تھا۔ خاوند اور بیوی نے دعا کی اور اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے نکلوائے اور اپنے گھر کو دوسری جگہ گروی دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کے خوابوں کی تکمیل کر سکے، اور انہوں نے خوشی سے وہ کیا۔ انہوں نے اپنی ذات، آپ دیکھیں، انہوں نے اپنی ذات اور مستقبل کو، انہوں نے اپنے حقوق کسی ایسے کے لیے چھوڑ دیے جس کو وہ اپنی زندگیوں سے بڑھ کر چاہتے تھے، اور وہ بچہ اس یونیورسٹی میں پہنچا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی تھی۔ وہ وہاں پہنچا تو خاندان کو ایک کار کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور یہاں تک کہ عورت نے اپنی شادی کی انگوٹھی بھی بیچ دی اور ایک چھوٹی سی کار لے لی، اور اس نے اپنے والدین کو لکھا، مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے کیونکہ میں بڑی یونیورسٹی میں جا رہا ہوں اور وہاں پر سب مجھ سے اچھے کپڑے پہنتے۔ انہوں نے اسے پیسے بھیجے اور اس نے کچھ کپڑے خریدے، اور مدرس ڈے کا دن گزر گیا اور اس نے کال نہ کی۔ شکر گزاری کے وقت اس نے عذر پیش کر دیا، میں بہت مصروف ہوں اور نہیں آ سکتا، ہمیں اسی یونیورسٹی میں منانا ہوگا اور میں اس کا حصہ ہوں۔ پھر کرسمس کا وقت آ رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو ایک اور پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، میں صرف کرسمس کی رات کو آ سکتا ہوں، پھر مجھے واپس آنا ہے کیونکہ ہم دوستوں کا کوئی پلان ہے۔ اور وہ بچہ جانتا تھا کہ اس کے والدین دعا گو لوگ ہیں اور اسے پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا سب کچھ اس کی زندگی میں انڈیل دیا تھا۔ اور پھر کرسمس کی رات کو وہ آیا۔ اس کے خاندان والوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ پہنچا ہم کچھ بڑا کریں گے، اور خاندان اکٹھا ہوا کہ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور رات کے کھانے پر وہ اور سب بیٹھ گئے اور وہ بچہ باتیں کرنے لگا۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا، انہوں نے ہمیں وہ کہا۔ اس کا والد بات کر رہا تھا اور وہ بار بار اپنے باپ کی بات کاٹنے لگا جیسے اس کے باپ کو کچھ پتہ نہ ہو۔ وہ اپنی ماں کی بات کاٹ رہا تھا اور آخر کار اس کی بہن کچھ کہہ رہی تھی اور اس نے کہا، تم اس موضوع پر کچھ نہیں جانتی، مجھے بتانے دو جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ اور اسی لمحے اس کا باپ کھڑا ہوا اور بولا، میری بات سنو، تم ہماری قربانی کے سبب سے اس اسکول جا رہے ہو، تم اس اسکول اس لیے جا رہے ہو کیونکہ ہم نے تمہارے لیے سب کیا ہے، تمہاری ہر چیز ہماری ہے، تمہارے بدن پر جو سویٹر ہے اور وہ سب خوراک جو تم ادھر ادھر کھاتے ہو ہماری ہے، اور جو کچھ بنے ہو اور جس کا تم مظاہرہ کر رہے ہو قابل قبول نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ، اور ماں والد سے بھیک مانگ رہی تھی کہ تم جانتے ہو کہ ماں کیسی ہوتی ہے، برائے کرم آج نہیں، کرسمس کی رات کے کھانے پر نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے تن کا یہ سویٹر اتارو اور تم اپنے کپڑے بھی چھوڑ کر جا سکتے ہو، اور وہ ایک سرد موسم تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، اپنی گاڑی چھوڑ دو اور جاؤ جہاں کہیں جا سکتے ہو، جب تک تمہیں احساس نہ ہو کہ تمہاری ہر چیز تمہیں خدا کے فضل سے ملی ہے، جب تک تمہیں احساس نہ ہو، تم شکر گزار نہ ہو اور تعریف نہ کرو کہ تم ان چیزوں کے لائق نہ تھے اور تمہیں اس لیے ملی کیونکہ خدا تم سے محبت کرتا ہے، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ اس کے لائق بنو۔ اور اس بچے نے گھر چھوڑ دیا، دروازہ بند کیا اور سرد گلیوں میں
चलना शुरू कर दिया। उसे ज्यादा देर ना लगी। हो सकता है चंद ब्लॉक चलने के बाद उसने वापस भागना शुरू किया और घर आया और बाप ने उसका खुली बाहों से इस्तकबाल किया, उसे गले लगाया और वो बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। दोस्तों, ऐसे ही होता है। बास औकात हम सोचते हैं कि हम खुद ही अपनी काबिलियत और ताकत से कुछ भी पा सकते हैं क्योंकि हम इस लायक हैं। हम ये नहीं देखते कि इन सांसों समेत जो हम ले रहे हैं, हर चीज हमें उसके फजल और हाकमियत से मिलती है। इसलिए बहुत अरसे पहले मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ममनूनियत और शुक्रगुजारी को हिस्सा बनाने का फैसला किया, क्योंकि मैं खुदा की इजाजत, फजल और मोहब्बत के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती। और यीशु ने आकर सलीब पर इसलिए नहीं जान दी कि हम इसके लायक थे, ना कि हम अपने अच्छे कामों से निजात पा सकते हैं और ना कि हम दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप में बहुत से लोग मुझे लिखते और कहते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैंने कत्ल नहीं किया, चोरी नहीं की, अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझ में चंद गलतियां हैं। ये आपको निजात नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखना आपको बचा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो बच्चा सर्द गलियों में चल रहा था। आप इस वक्त नंगे, काबिले रहम हालत में, किसी सतर के बगैर, किसी खानदानी मोहब्बत के बगैर, लेकिन खुदा बाहें खोले आपका इंतजार कर रहा है। मेरे पास आओ। अपने नकम्मेपन को, अपनी गंदगी को, अपनी बदहाली को, अपनी तारीकी को कबूल करो। ये कबूल करो कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो और समझते हो कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और अपनी खुदी का इनकार करो। अगर आप खुदा को पाना चाहते हो तो तुम्हें हर चीज का इनकार करने की जरूरत है। फिर पौलुस फिलिपियों 3 बाब की 3 आयत में फरमाते हैं, हम जिस्म का भरोसा नहीं करते, हम जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं। आप कोई काम भी नहीं कर सकते, ना किसी को लाखों डॉलर्स और खरबों पैसोस दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे पाक और कामिल खुदा की हुजूरी में आ सको। आपको ईमान और दुरुस्त ईमान की जरूरत है। हो सकता है कि आप अभी तक किसी गलत सिमत में ईमान रखते हो और वो ईमान निजात देने वाला ना हो। आज का दिन आपकी निजात का है और आपको ये एहसास करने की ज़रूरत है कि आज तक मैं वो कर रहा था जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो खुदा मुझसे चाहता था। फिर मुकद्दस पौलुस जारी रखता है, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएली कौम और बिन्यामीन का कबीला हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के इत्बार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत के रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उनको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया।
मैंने अपनी खुदी का इनकार किया। मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं। कूड़ा जिसे दूसरे तराजू में से झड़न, मैं उसे झड़न समझता हूं। और एक और तर्जुमे में उसे गटर की गंदगी कहा गया, यानी सबसे गंदी चीज। जैसे मैंने उस बच्चे की तरह कहा कि वो हमें हार्वर्ड में ये पढ़ाते हैं कि हमें यूं सिखाते हैं, मैं बेहतर जानता हूं। हम इस मिनिस्ट्री या उस मिनिस्ट्री में खिदमत करता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हर चीज को कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसी में पाया जाऊं, ना अपनी इस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। मैंने खुदी को मसलूब किया, मैंने खुदी छोड़ दी। मुझे याद है कि मैं कुरान को पढ़ते हुए अपनी अहमियत की मुतलाशी थी। मैं अपने कॉलेज में कुरान को ले जाती और दावा करती कि कुरान को कहीं से खोलो, मैं तुम्हें समझाऊंगी, क्योंकि मुझे अहमियत मिलती थी। ये गरूर और अपनी रास्तबाजी थी और मैं कहीं से भी अपनी दुनियावी अकल से कुरान समझा सकती थी। और मैंने और ज्यादा पढ़ा ताकि लोग ज्यादा इज्जत दे, और मैं आला तालीम के लिए कॉलेज गई, मैं अमेरिका गई और मजीद पढ़ा। एक दिन मेरे यीशु को कबूल करने के बाद खुदा ने कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं रखती? तुम इसलिए इतना पढ़ रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें मेरा जहन नहीं चाहिए, तुम खुद को किसी पर साबित करने की कोशिश करती हो, तुम बेहतर महसूस करने के लिए कुछ हासिल करना चाहती हो। लेकिन अगर आज आप सब कुछ छोड़कर उसे कूड़ा करार दो और तुम मेरे पास आओ और मुझसे पूछो, पढ़ना और मुझे तलाश करना छोड़ो, अपने डिप्लोमों पर भरोसा ना करो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा जो कोई इंसान नहीं खोल सकता। मैं तुम्हारे लिए ऐसा दरवाजा खोलूंगा जो कोई बंद नहीं कर सकता। तुम अपने आप को सिर्फ मेरे हवाले कर दो।